दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन सेक्स, संभोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हंसिए मत। क्यों आपके जीवन में ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है? क्या आपको पता है, एक विशेष दर्शन है, एक विशेष फिलॉसफी है, खास करके भारत में, जिसे तंत्र कहा गया है। तंत्र का हिस्सा जो संभोग को प्रोत्साहित करता है, वो कहते हैं कि संभोग द्वारा निर्वाण पाया जा सकता है। मैं इसके विकराल विवरण में नहीं जाऊंगा, तो आप इसके पार जा पाते हो, लेकिन ये कभी होता नहीं। और किसी जमाने में ये प्रतिबंधित था, कोई इसके बारे में बात नहीं करता था। चुप रहो, भगवान के लिए इसके बारे में बात ना करो। लेकिन अभी मुझे याद है, एक बार टीवी पर मैं सुन रहा था कि संभोग कभी भी और कहीं भी, लेकिन आप क्या खा रहे हो उस पर सावधान रहे। तो ये हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ है? अर्धनग्न स्त्रियां, ऐसे विज्ञापन और बाकी सब, केवल अभी ही नहीं, हमेशा से ही। क्यों यह समाज में, इंसानों में गहराई से अंतर्निहित है? हम बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रहे, वो अलग है। क्यों? शायद हो सकता है कि यही एक सबसे बड़ा आनंद इंसान के पास है, और इसकी मांग में बहुत सारी हर तरह की जटिलताएं हैं, और इसकी जटिलता को लेकर काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं, मानसिक विवरण और बाकी सब। लेकिन वह कभी इस सवाल में नहीं गए, मुझे नहीं बताया गया, शायद वो गए भी हो। क्यों मानव जाति ने इस जीवन में इस चीज को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है? क्यों हम कभी ये सवाल नहीं पूछते? शायद आप इसका जवाब मेरे से बेहतर दे सकते हो। चलो हम इसमें जाएंगे, हम इसकी गहराई में जाएंगे। मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, आप इसे बेहतर जानते हैं। हम तलाश कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें भरपूर आनंद है, और उस आनंद में आज़ादी है, बराबर। हमारे जीवन में उथल पुथल है, अशांति है, जिसमें लगातार संघर्ष है, जिसमें कुछ भी असली नहीं है, वास्तविक नहीं है, कुछ भी रचनात्मक नहीं है, क्रिएटिव नहीं है। मैं बहुत संभल कर इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि चित्रकार, वास्तुकार या लकड़ी तराशने वाला कहता है कि उसने बनाई चीज रचनात्मक है। जो महिला किचन में ब्रेड को फेंटती है, वह भी कहती है कि यह रचनात्मक है। और वो कहते हैं कि संभोग भी रचनात्मक है। तो क्रिएशन, रचना क्या है? रचनात्मक होना क्या है? आप समझ रहे हो? संगीतकार बीथोवन, मिज़ोर, बाख और भारतीय संगीतकार, उनके लगन के साथ वो कहते हैं कि यह रचनात्मकता है, रचनात्मकता की प्रक्रिया है। क्या सच में? हमने तो इसे मान लिया है। हमने पिकासो का महान चित्रकार, महान रचनाकार के तौर पर स्वीकार तो कर ही लिया है। 3 चेहरों पर एक नाक बनाना, इत्यादि इत्यादि।
कृपया हंसिए मत। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, या ना ही मैं किसी का अपमान करना चाह रहा हूँ। मैं बस संकेतों द्वारा दिखा रहा हूँ। क्या सच में यही रचनात्मकता है? अगर आप इस पर संदेह करें, इस पर सवाल खड़ा करें कि क्या यही रचनात्मकता है, या फिर रचनात्मकता इससे पूरी तरह से बिल्कुल अलग है, जो कि आप रचनात्मकता की अभिव्यक्ति देख रहे हो। चित्र में, संगीत में, कविता में, प्रोज में, मूर्ति में, बराबर। उनकी क्षमता और कौशल के हिसाब से उन्होंने इसे अभिव्यक्त किया है, इसे अभिव्यक्त किया गया है। क्षमता कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। वह पत्थर आधुनिक हो सकता है या बाघ, माफ़ करना, इनकी तुलना नहीं हो सकती, पर कोई बात नहीं। तो हम इसे रचनात्मकता मानते हैं क्योंकि इससे नाम मिलता है, पैसा मिलता है, पद मिलता है ना? क्या रचनात्मकता, मैं उस शब्द के पूरे गहरे में कहना चाह रहा हूँ, क्या रचनात्मकता वहाँ हो सकती है जहाँ अहंकार है? जब तक वहाँ कामयाबी की चाह है, पैसों की चाह है, नाम पहचान की चाह है, क्या वहाँ रचनात्मकता हो सकती है? मेरे से सहमत मत हो जाना, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मुझे रचनात्मकता पता है और आपको नहीं पता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम इस पर कभी सवाल नहीं खड़ा करते। एक अवस्था है रचनात्मकता की जिसमें स्वार्थ नहीं होता। आप इस पर संदेह कर सकते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अवस्था है, रचनात्मकता की अवस्था बिल्कुल है, जहाँ स्वार्थ की परछाई भी नहीं होती। वह रचनात्मकता है, वह वास्तविक रचनात्मकता है, जिसको अभिव्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसे पूर्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी पूर्ति या उसकी। यही रचनात्मकता है, निर्माण है। आप जानते हो, मुझे इन सब में नहीं जाना, लेकिन क्रिश्चियन शब्द की उत्पत्ति भगवान ने, आप सब ईसाई लोग जानते ही हो, जेनेसिस, उत्पत्ति, एकदम से सब अस्तित्व में आ गया। और दूसरा है विकास, क्रमगत उन्नति, पर वो सब जाने दो। शायद लगता है कि संभोग रचनात्मक है, बच्चों को छोड़कर। क्या ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए बन गया है क्योंकि हम उससे ही परिगत हैं? जॉब, ऑफिस, नौकरी, रोज वही काम, 50 सालों तक चर्च जाना, किसी फिलोसोफर का, किसी गुरु का अनुसरण करते जाना, इन सब ने हमें आज़ादी से वंचित रखा है। और हम हमारे खुद के ज्ञान से ही आज़ाद नहीं है। वह ज्ञान हमेशा हमारे साथ ही रहता है, भूतकाल। क्या आप ये सब समझ रहे हो? और सेक्स, संभोग, शायद वह आज़ादी है, लेकिन उस पर भी प्रतिबंध लगते हैं। हम अंदर से और बाहर से भी आज़ादी से वंचित है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताया जाता है कि आपको क्या करना है, और इसी की प्रतिक्रिया में मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, जो कि सीमित ही है। वो आपकी खुशी पर निर्भर है, आपकी क्षमता और आपकी चाह पर निर्भर है, इत्यादि। तो जहाँ आज़ादी है ही नहीं, ना बाहर ना अंदर, खास तौर पर भीतरी आज़ादी, फिर आपके पास एक ही स्रोत बचता है जिसे हम संभोग कहते हैं।
बराबर। हम क्यों इसे इतना महत्व देते हैं? क्या डर से आज़ादी पाने के लिए भी आप उतना ही महत्व देते हैं? नहीं। उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही जीवन शक्ति क्या हम इस दुख का अंत करने के लिए देते हैं? नहीं। तो हम इसे ही इतनी ऊर्जा क्यों देते हैं? क्योंकि यह सबसे आसान है। बाकी सब आपको भयंकर ऊर्जा मांगती है, जो ऊर्जा तभी हो सकती है जब आप पूरी तरह से आज़ाद हो। तो स्वाभाविक रूप से सारे दुनिया भर में ये इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। सेक्स को असीम महत्व दिया गया है, और जब तुम ऐसी चीज़ को इतना महत्व देते हो तो फिर आप खुद को तबाह कर रहे हो। सर, जीवन सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं है। यह जीवन अखंड है, संपूर्ण है, सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं। आप अगर सारी चीज़ों को बराबर का महत्व देते हो तो फिर संभोग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। और जैसे सन्यासी कहते हैं कि इसे दबाओ, और वो कहते हैं कि उन्होंने यह ऊर्जा भगवान के तरफ मोड़ दी है, लेकिन यह उनके अंदर उबल रहा है। आप निसर्ग को दबा नहीं सकते, पर जब आप उसे ही सारा महत्व दे देते हो फिर आप भ्रष्ट हो जाते हो। क्या आप समझ रहे हो?